क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स उतने शानदार नहीं आते? सोचिए, आपने कोई नया स्किल सीखना शुरू किया। शुरुआत में तो बहुत जोश था, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आई, मोटिवेशन डाउन हो गया और फिर धीरे धीरे वो चीज आपने छोड़ दी। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके इन सवालों के जवाब देंगे, और साथ ही साथ आप जान पाएंगे कि कैसे आप बिना ओवरथिंकिंग और फ्रस्ट्रेशन के हर सिचुएशन में शांत, स्टेबल और प्रोडक्टिव रह के किसी भी चीज में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ये किताब है थॉमस एम स्टर्नर की द प्रैक्टिसिंग माइंड। अगर आप भी अपनी लाइफ में हर चीज को एफर्टलेस और एंजॉयबल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, लर्न टू लव द जर्नी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो चीजें सीखना चाहते हैं उनमें क्यों फंस जाते हैं? शुरुआत में तो जोश बहुत होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वही काम बोरिंग लगने लगता है। क्या यही वजह है कि हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते? इमेजिन कीजिए, आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। पहले दिन आपकी उंगलियां सही जगह पर नहीं जाती। आपको लगता है कि शायद आप इसे कभी सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि असली मजा सिर्फ गाना बजाने में नहीं, बल्कि उस प्रैक्टिस के हर पल में है। जी हाँ, थॉमस टर्नर की ये किताब हमें सिखाती है कि प्रोसेस ही असली गेम चेंजर है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा दिमाग हमेशा फ्यूचर में भागता रहता है? हम सोचते हैं कि जब गोल पूरा होगा तब शायद खुशी मिलेगी, लेकिन यही सोच हमें फ्रस्ट्रेटेड कर देती है। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट्स के पीछे भागते रहते हैं लेकिन प्रोसेस को इग्नोर कर देते हैं। अब सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है लेकिन कभी हार नहीं मानता। उसे ये नहीं पता कि उसे कितनी जल्दी चलना आना चाहिए। वो बस गिरने और उठने को एंजॉय करता है। यही माइंडसेट हमें भी अपनाना चाहिए। किताब के राइटर कहते हैं कि आउटकम को साइड में रखो और प्रोसेस को एंजॉय करो, चाहे वो कुकिंग हो, पेंटिंग हो या कोई नया स्किल सीखना हो। जब आप प्रोसेस में खो जाते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है और आप बेहतर बनते हैं। तो अगर आप भी किसी गोल को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस प्रोसेस को एंजॉय कर पा रहा हूँ? अगर हाँ, तो आप सही रास्ते पर है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ये छोटा सा कदम हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। नंबर 2, द 4S मेथड। कितनी बार हम कोई नया काम शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। कोई नया स्किल सीखने की सोचना भर ही भारी लगने लगता है। इतना मुश्किल, कब सीखूंगा, मुझसे नहीं होगा। नतीजा, या तो शुरू ही नहीं करते या फिर बीच में छोड़ देते हैं। इस किताब के राइटर बताते हैं कि आप 4S मेथड को अपनाकर कोई भी स्किल सीखने को आसान और मजेदार बना सकते हैं। तो ये 4S मेथड क्या है? ये है सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट एंड स्लो। चलिए इन्हें समझते हैं। पहला S है सिंप्लीफाई, चीजों को सरल बनाना। मान लीजिए आप गिटार सीखना चाहते हैं। अगर सीधे सीधे किसी मुश्किल धुन को बजाना सीखेंगे तो उंगलियां उलझ जाएंगी, लेकिन अगर पहले सिर्फ एक स्केल पर फोकस करें, फिर धीरे धीरे कॉर्ड सीखे तो सफर आसान लगेगा। यही फॉर्मूला हर चीज पर लागू होता है। जब हम किसी भी बड़े लक्ष्य को सिंप्लीफाई करके सिंपल स्टेप्स में बांटते हैं तो वो अचीवेबल बन जाता है। दूसरा S है स्मॉल, छोटे कदम उठाना। किसी गोल को अचीव करने के लिए अक्सर हम पहले ही बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं। जैसे अगर हमें रीडिंग की हैबिट करनी हो तो हम पहले ही बड़ा टारगेट बना लेते हैं। जैसे आज तो मैं इस बुक का 50 पेज पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा सोचते ही दिमाग हार मान लेता है। इसकी जगह क्या हो अगर सिर्फ 5 पेज से शुरू करें? छोटे गोल्स न सिर्फ अचीवेबल होते हैं, बल्कि हर बार उन्हें पूरा करने पर हमें एक विनर वाली फीलिंग भी मिलती है। तीसरा S है शॉर्ट, कम समय ज्यादा असर। हम मानते हैं कि किसी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए घंटों की प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन सच तो ये है कि दिमाग की क्षमता सीमित होती है। लंबे सेशन से हम जल्दी थक जाते हैं और प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। बेहतर है कि शॉर्ट लेकिन पूरी फोकस्ड प्रैक्टिस करें। बस मोटिव ये है कि कम समय और ज्यादा इफेक्टिवनेस। चौथा S है स्लो, धीरे चले, दूर तक सफर करे। आजकल सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, लेकिन असली मास्टरी पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आती है। एक मूर्तिकार को देखिए, जब वो कोई मूर्ति बनाता है तब बिल्कुल धीरे धीरे करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जल्दबाजी उसके काम को और बिगाड़ देगी। वैसे ही किसी भी स्किल को सीखते वक्त जल्दबाजी नहीं, बल्कि अवेयरनेस और पेशेंस चाहिए।
धीरे धीरे और स्टडी अप्रोच से जर्नी ज्यादा इंजॉयबल और इफेक्टिव बनती है। तो अगर आप इस 4S मेथड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं तो फिर सीखना कभी बोझ नहीं लगेगा, बल्कि एक मजेदार सफर बन जाएगा। दोस्तों, हमारा प्रयास यही है कि कम समय में ही आपको इस किताब के खास बातों को बता सके, ताकि आप लाइफ के हर पहलू में आगे रह सके। लेकिन अगर आप खुद से इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन में दिखाए गए लिंक से इस किताब को खरीद सकते हैं। नंबर 3, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बदलाव से क्यों डरते हैं? क्यों कोई नई चीजें सीखने पर हिचकिचाहट होती है? इसका जवाब है, हमारा दिमाग हमेशा सेफ और फेमिलियर चीजें चाहता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा पैराडॉक्स छुपा है। असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं तो पहला रिएक्शन होता है फियर और डिस्कम्फर्ट। मान लीजिए आप गिटार सीखना चाहते हैं। पहले दिन उंगलियों में दर्द होगा, सही साउंड नहीं आएगा और दिमाग कहेगा ये बड़ा मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये है कि आप इस डिस्कम्फर्ट को अपनाएंगे या वापस कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि ये डिस्कम्फर्ट एक संकेत है कि आपका दिमाग और शरीर किसी नई चीज को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, जब पहली बार जिम जाते हैं तो मसल्स में दर्द होता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही वर्कआउट आसान लगने लगता है। इसी तरह नई स्किल्स भी धीरे धीरे आसान हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम खुद को जज करने लगते हैं। अगर पहली बार में परफेक्ट नहीं हुए तो मान लेते हैं कि हम इस काम के लिए बने ही नहीं है। लेकिन क्या कोई बच्चा पहली बार में ही दौड़ने लगता है? वो गिरता है, उठता है और फिर चलता है। ये नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है। स्टर्नर कहते हैं कि असली प्रोग्रेस के लिए पेशेंस जरूरी है। अगर तुरंत रिजल्ट चाहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, लेकिन अगर हर दिन बस थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। तो अगली बार जब कोई चीज मुश्किल लगे, खुद से कहे अभी मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। जब आप इस माइंडसेट को अपनाएंगे तो हर चैलेंज एक एडवेंचर लगेगा, न कि कोई ऑब्स्टेकल। नंबर 4, इक्वानिमिटी एंड ऑब्जर्वर माइंड। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग ही आपको रोक रहा है? मान लीजिए आप कोई नई स्किल डेवलप कर रहे हैं। हर छोटी गलती पर आपका माइंड कहता है अरे यार, मैं तो कभी नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन वही एक और आवाज होती है जो कहती है कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधार होगा। ये किताब हमें सिखाती है कि असली ग्रोथ का सीक्रेट है इक्वानिमिटी और ऑब्जर्वर माइंड। तो इक्वानिमिटी क्या है? जब हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करते हैं तो अक्सर इमोशनली रिएक्ट करने लगते हैं। गलती हुई तो फ्रस्ट्रेशन, चीजें उम्मीद के मुताबिक न हुई तो डाउट। लेकिन इक्वानिमिटी का मतलब है बिना इमोशनल टर्बुलेंस के सिचुएशन को ऑब्जर्व करना। इसका मतलब इमोशन लेस होना नहीं, बल्कि इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए अवेयरनेस से रिएक्ट करना। इमेजिन कीजिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं और कोई शोर आपको डिस्टर्ब करता है। आमतौर पर आप इरिटेट होंगे, लेकिन अगर आप उस नॉइस को सिर्फ नोटिस करें बिना रिएक्ट किए तो वो कुछ सेकंड में ही आपकी अवेयरनेस से गायब हो जाएगी। यही इक्वानिमिटी की ताकत है। आपका माइंड नेचुरली पीसफुल और फोकस्ड हो जाता है। ऑब्जर्वर माइंड क्या है? हमारे भीतर एक ऑब्जर्वर मौजूद होता है जो हमारे विचारों, इमोशंस और रिएक्शंस को देखता है। जब हम इसे एक्टिवेट करते हैं तो खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं, जिससे हमें क्लैरिटी मिलती है और हम इम्पल्सिव रिएक्शन से बचते हैं। सोचिए आप एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं। शुरुआती गलतियों पर आपका दिमाग कहेगा मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन ऑब्जर्वर माइंड कहेगा अरे ये तो नॉर्मल है, हर प्रैक्टिस से मैं बेहतर हो जाऊंगा। जब हम इस माइंडसेट को अपनाते हैं तो मिस्टेक्स फेलियर नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी चैलेंज का सामना करें, एक पल रुके और खुद से पूछे क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या बस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके शांतिपूर्वक रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ? क्या मैं खुद को जज कर रहा हूँ या हर छोटे इंप्रूवमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ? इक्वानिमिटी और ऑब्जर्वर माइंड को अपनाइए और देखें कैसे आपके स्किल्स और जिंदगी दोनों में पॉजिटिविटी आती है। नंबर 5, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट ऑन प्रोडक्ट। हमारी जिंदगी रिजल्ट ड्रिवन सोसाइटी में बीतती है। स्कूल में नंबर, नौकरी में प्रमोशन, हर चीज आउटकम के नजरिए से देखी जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस दौड़ में हम क्या खो रहे हैं? हम प्रोसेस को भूल जाते हैं, जो असल में हमारी ग्रोथ की जड़ है। थॉमस टर्नर हमें एक जरूरी माइंडसेट शिफ्ट सिखाते हैं, फोकस ऑन प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सक्सेस का मतलब है आउटकम। स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स, म्यूजिशियन के लिए मास्टरी, बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट, सब कुछ रिजल्ट सेंट्रिक है। पर सोचिए
क्या होगा अगर हम सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दें? मान लीजिए आप एक खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहते हैं। अगर शुरुआत से ही फाइनल रिजल्ट की चिंता करेंगे तो हर ब्रश स्ट्रोक पर एंजाइटी होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ पेंटिंग के हर स्ट्रोक को एंजॉय करें तो वो अपने आप मेस्मराइजिंग बनेगी। यही प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है, चाहे आप नया स्किल सीख रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो या पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हो। अक्सर हम जब किसी काम पर ध्यान देते हैं तो या तो पास्ट में फंसे रहते हैं या फ्यूचर की चिंता करते हैं। लेकिन प्रोसेस में फुल्ली इमर्स होने से हमारा माइंड शांत और फोकस्ड रहता है। अगर आप जिम जाते हैं और सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की जल्दी में रहते हैं तो हर वर्कआउट बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर हर एक्सरसाइज को फील करे, हर मूवमेंट को एंजॉय करे तो आप प्रोसेस से जुड़े रहेंगे और यही आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन देगा। इसलिए याद रखें, अगर आप अपने गोल सच में अचीव करना चाहते हैं तो प्रोसेस को एम्ब्रेस करें, छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, बिना प्रेशर के प्रैक्टिस में फुल्ली प्रेजेंट रहे। अगली बार जब कोई नया स्किल सीखे या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करे तो खुद से पूछे, क्या मैं सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूँ या प्रोसेस को सच में एंजॉय कर रहा हूँ? जब आप प्रोसेस को अपनाते हैं तो रिजल्ट अपने आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इंस्पायरिंग लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हम साथ जीतेंगे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।